अगले दिन कैसी और उसके दोस्त उसी लैब में जाते हैं जहां उन्होंने उस पैरासाइट को रखा था, पर वो वहां से गायब हो चुका था। तभी वहां पर उसके बायो टीचर मिस्टर फोरलॉन्ग आते हैं, जो अचानक से दरवाजा बंद करके उन पर हमला करने लगते हैं। तभी जैकी मशीन के धारदार हैंडल से प्रोफेसर की उंगलियां काट देता है, जो कटने के बाद भी तेजी से भागकर लड़कों का पीछा करती है। तभी जैकी ने एक पेन निकाला जिस पर ड्रग्स भरे थे और उसे टीचर की आंख में घुसेड़ दिया। तभी वो देखकर चौंक जाते हैं कि ड्रग्स घुसे पेन से वो तड़प कर मर जाता है। कैसी ने प्रूफ के लिए उसकी एक फिंगर जार में बंद कर ली। कैसी और उसके दोस्त जब लैब से बाहर आते हैं तो उन्हें दिखता है कि एलियन पैरासाइट ने स्कूल के ज्यादातर बच्चों को अपना गुलाम बना लिया होता है। वे सब जैकी की कार में बैठकर उसके घर में बनी लैब में जाते हैं जहाँ पर वो ड्रग्स बनाता था। कैसी ने एक चूहे के केज में वो पैरासाइट वाली फिंगर डाली और उस पैरासाइट ने अपने टेंटिकल्स द्वारा चूहे की बॉडी में घुसकर उस पर कब्जा जमा लिया। फिर उन्होंने एक ड्रग्स उस पैरासाइट के ऊपर डाला तो वो तुरंत मर गया। तभी हमें एक थ्योरी बताती है कि अगर हम इस पैरासाइट की क्वीन को खत्म कर देंगे तो उससे सारे पैरासाइट का खात्मा अपने आप ही हो जाएगा। तभी जैक को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि अगर इस ड्रग्स से पैरासाइट की मौत हो जाती है तो हम सबको भी इसको लेना चाहिए ताकि पता चल सके कि हम में से कोई पैरासाइट से इन्फेक्टेड तो नहीं। फिर सब लोग एक एक करके उस ड्रग को स्निफ करते हैं, पर उनकी एक दोस्त डिलाइला के स्निफ करते ही उसका पैरासाइट रूप सामने आ जाता है और वो दरवाजा तोड़कर एक कार में बैठकर भाग जाती है। फिर वो लोग पैरासाइट क्वीन को ढूंढने के लिए वापस स्कूल जाते हैं जहाँ पर फुटबॉल गेम चल रहा होता है। एमा को लगता है कि उनकी प्रिंसिपल ही पैरासाइट क्वीन है, इसलिए वो प्रिंसिपल को बास्केटबॉल कोर्ट पर बुलाकर बंदी बना लेते हैं और मेरी बेथ उस पर ड्रग डालकर उसका खात्मा कर देती है। उसके मरते ही स्टैन बाहर जाकर चेक करता है कि बाकी एलियन पैरासाइट मरे कि नहीं। जैसे ही स्टैन ग्राउंड में पहुंचता है तो वहाँ फुटबॉल कोच मिस्टर विल्स और बाकी स्टूडेंट अपने टेंटिकल्स निकाले खड़े होते हैं। स्टैन वापस आता है और अपने दोस्तों को बताता है कि फुटबॉल कोच मिस्टर विल्स एलियन क्वीन है, पर वो सब स्टैन का विश्वास नहीं करते और पहले उसे ड्रग्स को लेने को कहते हैं, पर स्टैन ड्रग्स नहीं लेता, यानी वो भी अब इन्फेक्टेड हो गया था। अब उनका ड्रग्स भी खत्म हो जाता है, जिसे लेने जैकी और कैसी अपनी कार की तरफ जाते हैं जहाँ उनके पीछे फुटबॉल टीम पड़ जाती है। कैसी उनका ध्यान बटाता है और जैकी जाकर कार में से ड्रग निकालता है, पर एक टीचर जैकी पर हमला कर देती है। जैकी कार चलाकर भागता है पर वो कार के अंदर घुस जाती है। जैकी बचने के लिए कार को बस में भिड़ा देता है, जिससे उस टीचर का सर कटकर इधर उधर चलने लगता है। फिर जैकी वहाँ से बचकर भाग जाता है। इधर एमा और मैरीबेथ बास्केटबॉल कोर्ट में अकेली बैठी थी कि तभी मैरीबेथ की अजीब बातें सुनकर एमा को पता चलता है कि असल में मैरीबेथ ही असली एलियन क्वीन है। मैरीबेथ अपने असली रूप में आ जाती है। तभी वहाँ केसी भी आ जाता है और वो दोनों एलियन क्वीन से बचकर पूल की तरफ भागते हैं, पर एलियन पैरासाइट एमा को पूल में खींच लेती है। केसी किसी तरह से एमा को बचा लेता है। फिर वो लॉकर रूम में जाकर अलग अलग छिप जाते हैं जहाँ जैकी भी ड्रग लेकर आ जाता है। फिर मैरीबेथ अपने इंसानी रूप में आकर बताती है कि जब सब लोग ड्रग स्निफ कर रहे थे तो उसने ड्रग्स को खींचा ही नहीं था। इसी समय जैकी उस पर ड्रग्स वाले पेन से हमला करने वाला था, पर उसके पीछे खड़ी एमा उसको रोक लेती है क्योंकि वह भी इन्फेक्टेड हो गई थी। कैसी ने एमा को पकड़कर दरवाजे के पीछे बंद कर दिया, पर पैरासाइट ने जैकी को एक ही बार में बेहोश कर दिया। तब कैसी उसका ड्रग्स वाला पेन उठाकर वहीं छिप गया। मैरीबेथ अपने हुस्न के जलवे बिखेर कर कैसी को सेडूस करने लगती है, पर कैसी की शक्ति देखकर वो वापस एलियन फॉर्म में आकर सब कुछ गिराने लगती है। कैसी भागकर वापस बास्केटबॉल कोर्ट में आ जाता है जहाँ वो पैरासाइट उसका पीछा जारी रखती है, पर वो चालाकी से पवेलियन की सीट हटाने वाली बटन दबा देता है, जिसमें दबकर एलियन क्वीन फंस जाती है। मौका पाकर कैसी बचे हुए ड्रग्स वाला पेन उस एलियन पैरासाइट की आंख में घुसा देता है और एलियन क्वीन उस पर पैरासाइट की बौछार कर देती है, जो उसके चेहरे को चीरकर शरीर में घुसने लगते हैं। पर ड्रग्स का असर तुरंत ही दिखने लगता है और एलियन क्वीन तुरंत ही मर जाती है और उसके मरते हुए उसके पैरासाइट भी अपने आप मरने लगते हैं और कुछ ही दिनों में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। स्कूल के सभी बच्चे वापस अपने डे टू डे लाइफ में वापस लौट आते हैं।